Hello बच्चों, let's take a given question. The question says which of the following modulated signal has the best noise tolerance? Option A given है long wave, option B short wave, option C medium wave, option D amplitude modulated. So जो key concept हम यहाँ पे use करेंगे that is noise with different types of waves. ठीक है, तो नॉइस बेसिकली नॉइस की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो नॉइस बेसिकली इट इज एन अनवांटेड सिग्नल that disturbs the transmission of signal. ठीक है, और टू बी प्रिसाइज मैसेज सिग्नल, जो मैसेज हम भेज रहे हैं उसको डिस्टर्बेंस जो सिग्नल क्रिएट कर रहे हैं हम उसे नॉइस कंसिडर करते हैं. अब यहाँ पे हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि बेस्ट नॉइस टॉलरेंस किसकी है. अब नॉइस टॉलरेंस उस वेव की अच्छी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मोर फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट वेव की, सो शॉर्ट वेव की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है. एनर्जी इज़ मोर, दिस इम्प्लाइज दैट कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल ऑल्सो बी मोर. ठीक है, अब शॉर्ट वेव कंसिडर किसको करा गया है, बेसिकली जिसका ऑसिलेशन या फिर एक टाइम पीरियड विद इन 20 सेकेंड हो उसे हम शॉर्ट वेव कंसिडर करते हैं. ठीक है, और टू बी प्रिसाइज लेस देन 20 सेकेंड. ठीक, ऐसी वेव को हम शॉर्ट वेव कंसिडर करते हैं. और लॉन्ग वेव में उसका जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेटर होता है, अप टू मिनट्स में कुछ हो सकता है दैट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर अ लॉन्ग वेव. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि टाइम पीरियड कम है यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द डिस्कशन वी कैन सी. तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो लॉन्ग वेव की तो नहीं होगी, शॉर्ट वेव की होगी, मीडियम वेव से बीच में होगी बेसिकली. तो हमें सबसे कम टाइम पीरियड वाली वेव की तरफ जाना होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन बी जो होगा हमारा उसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में हम कह सकते हैं फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव वी हैव स्टडीड 3 तरीके की फ्रीक्वेंसी आती है उसमें इन्वॉल्व होती है. एक तो करियर वेव की वजह से फ्रीक्वेंसी आएगी, एंड एक साइड बेंड, ठीक है ना, साइड अपर एंड लोअर साइड बेंड जिसमें मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल दोनों सुपरपोज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी वी कैन से कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होती है. सिंपल हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में वेव में ये होता है कि एम्पलीट्यूड को हम मॉड्यूलेट करते हैं, राइट, या फिर हम यूँ कहें कि जो करियर वेव का एम्पलीट्यूड होता है उसको हम वेरी करवाते हैं एज पर इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल. ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कमी होती है कंपेयर टू द शॉर्ट वेव. So B is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.